आगे डालो, हैलोएल्केन के महत्वपूर्ण यौगिक, हैलोएल्केन के महत्वपूर्ण यौगिक, उसे पहाड़ डालो, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, हैलोएल्केन के महत्वपूर्ण यौगिक पहला क्या है जी? एथिल ब्रोमाइड। देखो इधर समझो पहले, चलो। तो एथिल ब्रोमाइड का साधारण नाम क्या होता है जी? वही नाम होता है साधारण, क्या? एथिल ब्रोमाइड। सूत्र क्या होता है? C2H5Br। क्या होता है? C2H5Br। C2H5 हम लोग कहते क्या है? एथिल। ये क्या है? ब्रोमीन ना। हाँ, तो एथिल ब्रोमाइड। IUPAC नाम बोलोगे तो ब्रोमो एथेन। पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं? पूर्व लग्न का या और श्रृंखला का। तो क्या हो गया? ब्रोमो एथेन, IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक। अणुभार कितना होता है इसका? पूरा मैं डिटेल लिखा हूं। अणुभार तो कई कार्बन है? 2। एक कार्बन का अणुभार कितना होता है? 12 जी। कई हाइड्रोजन है? 5। एक हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है? 1। ब्रोमीन, ब्रोमीन का अणुभार कितना होता है? 80। परमाणु क्रमांक शायद 40 होता है, 40 दूनी 80। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 जी। ब्रोमीन कितना होता है? कुछ भी हो, 35 होता है। मानो दुगुना हम लोग लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक। तो इसका अणुभार कितना था टोटल? 109। स्ट्रक्चर, संरचना सूत्र ऐसे बनता है। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, फिर एक ब्रोमीन। ये है एथिल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर। अब कैसे बनाते हैं? हम लोग 2 चीज बनाने पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि, एक क्या पढ़ेंगे? औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है, लैब में कैसे बनाया जाता है, और फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है, 2 तरीके से पढ़ेंगे। बात समझ में आई? ठीक। इसको अभी लिखना मत, रुकिए मैं समझो। इसलिए हम लोग पहला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लिखना मत। पहला पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला हम लोग करते क्या है? देखो ध्यान से। एक होता क्या है, लेते हम लोग प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल। क्या लेते जी? एथिल अल्कोहल। उस एथिल अल्कोहल के लिए हम लोग किससे कराते हैं? किसे? पोटेशियम ब्रोमाइड से। पोटेशियम ब्रोमाइड से करा करके हम लोग प्राप्त करते हैं क्या? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बात बोले जी? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखो इसमें, देखो इसमें प्रयोगशाला में अभी शुरू करने कुछ रुकिए रहो, देखो समझो पहले। ये होता है KBr। क्या होता है? KBr। मैं लिख रहा हूं इधर, पहले समझो। ये है KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड क्रिया हम लोग किससे कराते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है जी? H2SO। इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? H SO लिख सकता हूं ना? तो क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? ई वाला H इससे जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? इससे जुड़ गया। क्या निकल जाएगा? HBr निकल गया। बहुत ध्यान समझो, HBr निकल गया। ये वाला के किसे जुड़ेगा? इस पर आएगा प्लस, इस पर क्या जाएगा? इस पर आएगा प्लस, इस पर क्या आएगा? तो इस पर प्लस, इस पर क्या आ चुका है? माइनस। तो ये वाला के किसे जुड़ जाएगा? इससे। तो क्या बन जाएगा? KHSO4। इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। बोलो मत। बहुत सारी किताब में अब क्रिया एक स्टेप में दी गई कि हम लोग विस्तार समझे कैसे बनता है। 2 स्टेप समझो। पोटेशियम, क्या जी? पोटेशियम। इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रोजन, फिर क्या जी? सल्फेट। ये तो जान ही रहे हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया हम लोग कराते किससे हैं? एथिल अल्कोहल से। किसे कराते हैं?
एथिल एल्कोहल से, तो कराओ C2H5, इसको हम लोग कहते हैं शराब। एथिल एल्कोहल किससे करवाना है? हाँ, KHSO4 से। जब कराओगे चल जी HBr से ना, HBr से कराओगे क्या बनेगा? HBr से कराना है HBr से। जब ये HBr से कराएंगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। अब निकल क्या गया? अरे भैया ई वाला H इस OS जुड़ गया, निकल क्या गया? H2O। अब देखो क्या हुआ, इन दोनों को मिला के लिखेंगे, अब दोनों रिएक्शन को मिला के लिखेंगे तो HBr से HBr क्या हो गया? कट गया, जानते हो ना? HBr से HBr क्या हो गया? कट गया। तो बचा क्या बताओ? KBr प्लस क्या जी? H2SO4। ये वाला स्टार्टिंग में लिख दो, क्या था? C2H5OH, C2H5 क्या जी? OH। तो यहां हमें क्या मिला है? ये तो कर चुका है, पहला क्या था? हमें क्या मिला? हमको जो प्राप्त करना है उसको आगे लिखा करो। C2H5Br और क्या निकला? KHSO4 और प्लस क्या बन गया? H2O। ठीक है। तो अगर हमको इसको प्रयोगशाला में प्राप्त करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं? पहले लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया किससे करवाते हैं? पोटेशियम ब्रोमाइड से। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड से करवाते हैं तो बनता क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर इस जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमको मिला हुआ है, इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्रिया हम लोग किससे करवाते हैं जी? एथिल एल्कोहल से। तो बन क्या आता है? एथिल ब्रोमाइड। इसी किताब में डायरेक्ट लिखा गया है, जब एथिल एल्कोहल क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, जब एथिल एल्कोहल क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम ब्रोमाइड से कराई जाती है, की जाती है, तो एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। एक लाइन में सकते हो, लड़ने वाली कुछ बात इसमें है नहीं। यह प्रयोगशाला विधि। अगर हमको ऐसे प्राप्त करना हो औद्योगिक विधि में, हम लोग कुछ करते नहीं है, लेते हैं एल्केन का कोई मेंबर, एल्केन के किसी मेंबर को लेकर के, चाहे किसे हाइड्रोजन किससे करवा दो, मान लो HBr, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड से। अब हाइड्रोजन हैलाइड में कुछ जा सकता है, चाहे वह हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो, चाहे वह जी हमको ब्रोमीन प्राप्त करना ना, तो किससे करवाओ क्रिया? हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो बन जाता है वहां पर क्या? एथिल एल्कोहल। बस हमें समझ में। अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें? बताओ क्या लिखेंगे? जब शॉर्ट टर्म लिखो, क्या लिखेंगे? देखो इधर, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया जी, यही तो है एथिल एल्कोहल। जब एथिल एल्कोहल, शॉर्टकट में दिमाग कुछ नहीं, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाम मत लिखा करो, सांद्र H2SO4 व पोटेशियम ब्रोमाइड की उपस्थिति में, बोलो मत, अपने मन से लिखना है, बनाए कुछ में बहुत टेक्निकल चीज नहीं भरना है। ठीक। जब एथिल एल्कोहल क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व पोटेशियम ब्रोमाइड की उपस्थिति में क्या होती है? बहुत कम तापमान पर की जाती है। भी लिख सकते तुम्हारा मन के, बहुत कम टेम्परेचर होता है। ठीक, 5 ml लेते भी पूरा बात करेंगे। ठीक, उपस्थिति में की जाती है, की जाती है, तो क्या बनता है जी? बस, तो एथिल, तो यही लिखो डायरेक्ट। तो एथिल ब्रोमाइड का क्या होता है? निर्माण होता है। यही क्या है? यही है एथिल ब्रोमाइड के प्रयोगशाला में बनाने की विधि। हम लोग करते क्या समझे? पहले एक बर्नर, क्या है जी? बर्नर। बर्नर जान ही रहे हो, जलाते इसको, ये है बर्नर। ठीक,
ये लगा हुआ है स्टैंड, क्या लगा हुआ है स्टैंड, यहां भरा गया है बालू, क्या भरा गया है बालू, क्यों रीजन क्या है। अगर हम डायरेक्ट, ये क्या है जी फ्लक्स, क्या है फ्लक्स है। अब हम डायरेक्ट ही फ्लक्स को, कांच का है, अब डायरेक्ट ही गर्म करेंगे क्या फकता है, ठीक चटा फकता है। इसको हम लोग करते क्या है, डायरेक्ट न उसमें दे करके करते हैं, बालू पर रख देते हैं। तो पहले बालू क्या होता है, धीरे धीरे हीट होता है। जब बालू धीरे धीरे हीट होता है, इसमें क्या भरे होते हैं, इसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है एथिल अल्कोहल, दूसरा क्या होता है सामने सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा क्या होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। इन तीनों को मिक्स करके, इन तीनों को मिक्स करके इस फ्लक्स में क्या किया जाता है, भर दिया जाता है। क्या किया जाता है जी, इन तीनों को मिक्स करके इस फ्लक्स में भर देते हैं। फिर क्या करते हैं, बर्नर को ऑन करते हैं, गर्म करते हैं। यानी हमने बोला रखा गया इसके बीच में क्या, बालू सुमक, बालू क्या रखा गया है, बालू। डायरेक्ट फ्लक्स को गर्म ना करके हम लोग इसके बीच में क्या लगा देते हैं, अवरोध के रूप में, जिसे कारण क्या हो, ब्रेक ना करे, टूटे ना, चटके ना। यहाँ पर इसको गर्म किया गया, गर्म करने के बाद क्या होता है, कोई चीज गर्म होता है उसमें क्या निकलती है, उसमें क्या निकलेगी, भाप बनेगी ना। तो भाप के रूप में क्या रहेगा, इस नली से होते हुए यहाँ पहुंचेगा। अब होता क्या है, क्योंकि जो जा रहा है उसमें बहुत सारे अशुद्धियां क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटी है। उस इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए, और बहुत गर्म भाप क्या होता है, गर्म होता है ना, उस भाप को ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या यहां से जल प्रवाहित करते हैं। ये नंबिल नली होती है, तुम लोग क्लियर किए होंगे। जब हम लोग नाक से सांस लेते हैं हमको ज्यादा रिलीफ महसूस होता है। या ऐसे सोचो, अगर कोई घर हो, घर के गलियारे में बैठ जाओ, तुमको हवा क्या लगती है, अच्छी लगती नहीं लगती है, क्यों, हवा वहां बहुत लंबी दूरी तय करके आती है। उसी प्रकार हम लोग जब नाक से सांस लेते हैं, हमारे नाक का जो मार्ग होता है क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है, इसलिए हमको क्या होता है, रिलीफ महसूस होता है। और मुंह से सांस लिए तो और 2-4 मिला और चलेगा उसमें, ठीक। ये क्या होती है, ये होती है नली, क्या होती है नली। तो नली जब आता है, ये लंबी नली होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं क्या, संघनित, क्या बोलते हैं, संघनित। ये बेचारी आते आते समय क्या होती है, एकदम ठंडी, और क्योंकि पानी से प्रोवाइड कर दिया गया, क्या हो गया, एकदम शुद्ध हो चुका है। और शुद्ध होने के बाद इसको हम लोग करते क्या है, यहाँ पर एक जार होता है, उसको हम लोग करते क्या, उसमें एकत्रित कर लेते हैं। तो क्या मिल जाता है हमको, एथिल ब्रोमाइड। अब रुको इधर, रुको समझो पहले। अब प्रयोगशाला विधि लिख लिए। अब तुम्हारा मन के उसे अपना बना बना के, ज्यादा नहीं थोड़ा सा जो चीज, अब लड़के करते क्या, एक पन्ना पूरा भाग लिख देंगे, उतना टाइम का तुमको वहां पर है, इतना लिखना होता, पेपर प्रश्न लिखना होता। मेन मेन पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे, बोला मत। हमने आसवन फ्लक्स में, इसको हम लोग कहते क्या है, आसवन फ्लक्स, लिख दे रहा हूं मैं, बोलो मत। इसको हम लोग कहते हैं आसवन, कैसे लिखेंगे जी, फ्लक्स, सही गलत लिखा हूं, अच्छे हमको लिखना नहीं आता है, चलो ठीक। ये होता है आसवन फ्लक्स, ठीक ना। अच्छा बोलो मत, तुम लोग जानते हो जितनी महंगी महंगी किंग फिशर हो, और हमको शराब का नाम नहीं मालूम है, जितनी महंगी महंगी शराबें होती हैं उनको हम लोग कैसे बनाते हैं, आसवन विधि से। और आसवन विधि क्या होता है, अब महबूब वाला शराब हो गया, पी ले 20 रुपये वाले, कहीं पी के लेटे हुए हो और कोई मिले आकर लात मार रहा है, ठीक। अब अपना होता क्या है, अपना कुत्ता उस पर फायदा उठा लेता है। इधर देखो, ठीक। अब क्या, हाँ ठीक, बोलो मत। अब होता क्या है, हम लोग करते क्या है, फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है, अंगूर को, सेब को, अनार को, सबको लेकर क्या किया जाता है, उनको मिक्स किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद क्या होता है, उनको ऊपर से, बोलो मत, गर्म करने के बाद लगी होती है पाइपें, उन पाइपों के माध्यम से, जो ठीक ड्रम है कुछ मानो रखा गया, बोतल रखा गया, पाइपों के माध्यम से जब गर्म होगा क्या होगा, ऊपर उठेगा, फिर भाप के रूप में कहां गिरता है, उसी डिब्बे में क्या होता है, कलेक्ट होता है। फिर जब कलेक्ट हो गया, हम तुरंत उसको मार्केट सप्लाई नहीं करते हैं, कई दिनों तक उसको रखे होते हैं। जितने ज्यादा वर्ष तक रहेगा, कहां पर रहेगा, ड्रम में भरा रहेगा, डिब्बा में भरा रहेगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही बढ़िया क्या बनेगा, शराब बनेगा। सिरका खाते हो ना, गन्ने का जो सिरका बनाया जाता है उसको 1-2 महीने नहीं बनता है, जितना वो ज्यादा दिन रखा रहेगा उतना क्या बनेगा, उसका फ्लेवर अच्छा रहेगा। मतलब सिरका बनाने मतलब ये है, उस सिरके में, गन्ने के रस में जितने ज्यादा किरौना भोइला पड़ जाएंगे, उसको छान करके निकाल लिया जाएगा, उतना अच्छा होता है। जब सिरका बनाया जाता है गन्ने का, उसमें क्या होते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, लोग उसको छान करके करते हैं, गर्म करके फिर मार्केट सप्लाई कर देते हैं। तो ये भी है, और लोग जब खाते हैं, हम मजा आ गया, वही तो मजा आता है।
ठीक, फुल्की वाला फुल्की दे रहा है, बस पैंटों दीवार देखा दिया और खिला दिया, अरे मजा आ गया। आगे ठीक, क्या होता, ठंडा हो गया, ये मिल गया, तो क्या लिखोगे इसमें, बोलो बात। ठीक, याद रहो। अब होगा क्या इसमें, क्या लिखोगे, सर्वप्रथम हमने क्या लिया, एक आसवन फ्लक्स लिया, आसवन फ्लक्स में सानस सल्फ्यूरिक अम्ल, आसवन फ्लक्स में एथिल अल्कोहल व सानस सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम ब्रोमाइड को लेकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म होने के बाद जो भाप होता है क्या होता है, वह संघनित्र के माध्यम कहां पहुंचता है, जार में पहुंचता है, जहां हमको क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। बस 3 लाइन, ज्यादा नहीं लिखना है, बस समझ में आई। बना फटाक से, बड़ा जल्दी से आगे लिखो, आगे लिखो। औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि, देवानंद संजय जी बोलो मत। औद्योगिक विधि हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, देखो यार समझो। पहले हम लोग लेते हैं एथिलीन, क्या लेते हैं जी, लिखना मतलब कोई बताओ। एथिलीन फार्मूला क्या होता है, C2H4। C2H4 की क्रिया हम लोग किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, किसी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। एक इसको थोड़ा टेम्परेचर देते हैं तो होता क्या है, ये बताओ। एथिलीन में ई वाला हाइड्रोजन जा क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। जब ये वाला हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, नहीं जी कौन जुड़ेगा इसमें, ब्रोमीन ना, ब्रोमीन जुड़ जाए क्या बन जाएगा, एथिलीन। क्या लिखा मम्मा जी, C2 लिखो ना, ठीक, 1 मिनट बनाओ, क्या बनेगा, C2H5, सही तो भाई जी। C2 क्या हो जाएगा, जुड़ गया, C2H5 क्या हो गया, B, क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, इससे सिंपल में मतलब हमने लिया क्या, एथिलीन, क्या लिया जी, एथिलीन, और एथिलीन की ने किससे करवा दिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। ये होता है योगात्मक अक्रिया, क्या होता है, योगात्मक अक्रिया, दोनों जुड़ गए, बन क्या गया, एथिल ब्रोमाइड। या हम लोग इसको एक तरीके और बना सकते, कैसे, देखो इधर, अथवा अभी लिखना मत, कैसे, इधर देखो, ले लो एल्केन, क्या ले लो, एल्केन का कोई मेंबर, हम ले एल्केन का कौन सा, एथेन, क्या लेते हैं जी, एथेन। एथेन फार्मूला क्या होता है, C2H6। इस एथेन है ना, एथेन क्रिया करवा दो किससे, ब्रोमीन से, किसे भी, ब्रोमीन से। अब बताओ ब्रोमीन में क्या होता है, Br2 ना, तो Br2 तुम लिख सकते हो, तो भैया Br2 है, तो Br2 को मैं Br लिख सकता हूं ना, तो एक Br किससे हो गया, एथेन है ना। एथेन में कैसे बना होगा बताओ, एथेन है C2H6, तो क्या तुम इसको से नहीं लिख सकते हो, C2H5, फिर क्या H, तो ये वाला किसे जुड़ जाएगा, इससे निकल क्या गया, निकला क्या, HBr, तो एक Br बचा है ना, एक Br से जुड़ जाएगा, बन क्या गया, एथिल, हमारे यहां बन गया एथिल, फिर क्या बन गया, ब्रोमाइड, क्या निकल गया, HBr। ये है औद्योगिक विधि। अच्छा 1 मिनट, प्रयोगशाला विधि क्या होता है, औद्योगिक विधि क्या होता है। प्रयोगशाला में साइंटिस्टों ने जो बनाया होता है उसको हम लोग कहते क्या है, प्रयोगशाला विधि। औद्योगिक में मतलब किसी चीज को जल्दी प्राप्त करना हो, किसी चीज को हम क्या करना चाहिए, जल्दी प्राप्त करना हो, हम लोग किसका मेथड, कौन सा मेथड उपयोग करते हैं, औद्योगिक विधि। तुम लोग जानते हो कोरोना महाकाल में ऑक्सीजन कमी हो गई थी ना, ऑक्सीजन कमी पड़े चारों तरफ, तो लोग क्या कर रहे थे, अगर उसको हम लैब में बनाते, लैब में प्राप्त करते, बहुत सारा क्या करना पड़ता, हमको परीक्षण करना पड़ता, तब जग प्राप्त होता। औद्योगिक में फैक्ट्री लगा दी तो खड़ा बन गया, ठीक। तो ऐसे किया था, तुरंत जल्दी प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, औद्योगिक मेथड का। और हम लोग उसका प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे बनाया जाता है, उसको बना सकते हैं हम लोग, कहाँ आते हैं उसको, लैब में। बात समझ में आया, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या करोगे, क्या लिखोगे, देखो बस अब क्रिया का तुमको मैकेनिज्म मालूम हो चाहिए, बस वह क्रिया कैसे हो रही है उसका हिंदी चाहे लिखो चाहे बाहर में जाए, क्योंकि तुमने रिएक्शन सही लिखा हुआ है तो पूरा नंबर दिया जाएगा।
मेन यही होता है। थोड़ा बहुत कम मन करे एक आध लाइन लिख भी दो उसमें। अब पहला क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे तुम बताओ। जब एथिलीन क्रिया किससे होती है, जब एथिलीन क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से की जाती है क्या निर्माण होता है, बस कैसे लिख दो। जब अपने मत लिखना है इसमें, जब एथिलीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्या करते हैं जी, के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो एथिल ब्रोमाइड C2H5 किसका जी, Br का निर्माण होता है। अथवा क्या लिखो बताओ, जब एथेन क्रिया किससे की जाती है, ब्रोमीन से, तो क्या निर्माण होता है। हाँ लिख सकते इसको भी, जब एथेन की क्रिया किससे जी, जब एथेन की क्रिया ब्रोमीन से क्या होती है, की जाती है। थोड़ा टेम्परेचर दिखा देगा, बिना गर्म की नहीं बनेगा। की जाती है तो क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड का क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। ठीक, तुम लोग जानते भी होगे, हम लोग किसी चीज को जल्दी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फैक्ट्री। तुम लोग जानते होगे 1984 में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, उसको हम लोग कहते हैं क्या, भोपाल गैस त्रासदी। बहुत बड़ी घटना थी। ठीक, उसने ऐसा तबाही मचाया था मध्य प्रदेश के भोपाल राज्य कहा जी, राजधानी में। ठीक, कि वहां पर कई हजार लोग मारे गए थे। कौन सी गैस निकली थी, ये MIC गैस, मेथिल आइसोसाइनाइड। पूछा गया है कई बार, IIT एग्जाम पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्यान देना चीज को, जब हम लोग फैक्ट्री लगाते हैं तो वहां पर बहुत केयरफुली ध्यान देना होता है। अगर एक भी गैस लीक हुई तो आसपास इतने सारे सब क्या हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक, बता लो इसको से आगे ना लो। एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुणधर्म, एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुणधर्म 10-10 पॉइंट पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। रासायनिक गुणधर्म पालन डाल देना, ऊर्जा क्रिया, ये हर जगह आएगा, ध्यान रहे, वही चीज रहेगा पूरा, बस ऊर्जा क्रिया। बताओ ऊर्जा क्रिया हम लोग करते क्या है जी, क्या लेते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसे करवाते हैं क्रिया, सोडियम धातु से क्या बनता है, उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। तो किसे करवाएंगे, चलो रासायनिक गुण यानी एथिल ब्रोमाइड किससे किससे क्रिया करे, क्या बनाने वाला है। देखो समझो होता क्या है, उस क्रिया में हम लोग लेते हैं एथिल ब्रोमाइड के दो C2H5Br, ध्यान से C2H5Br। सोडियम कितने होते हैं जी, सोडियम के दो अणु। अब यह सोडियम का दो अणु, इस दोनों Br क्या होता है, क्या दीजिए, इस दोनों Br को लेकर चला गया, बोलो मत। अरे भैया ऊर्जा क्रिया क्या होता है, हैलो एल्केन होता है। क्या होता है हैलो, जब हैलो एल्केन की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो स्तर एल्केन निर्माण होता है। इसी को हम लोग कहते क्या है, ऊर्जा क्रिया। बस तो हैलो एल्केन में हमने क्या ले लिया, क्या ले लिया, एथिल ब्रोमाइड। तो भैया हैलो है नहीं, ये हैलो है क्या है, एल्केन। तुम ऐसे दिखाओ, थोड़ा लंबा दिखाओ इसको, बड़ा सा अच्छे से। ऐसे है Br, ये Br है, ये क्या है जी Br। कितने सोडियम हुए इसमें, अगर Br दो है, सोडियम कितने में पड़ेंगे, दो होने पड़ेंगे। यह दोनों सोडियम इस Br के लिए क्या हो गया, गायब।
किसकी उपस्थिति में जी? शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो क्या बन गया? सोडियम के साथ कौन जुड़ गया? ब्रोमाइड। तो क्या निकल गया जी? सोडियम ब्रोमाइड के दो निकल गए। क्या बन गया? C2H5 चाहे कह दो नॉर्मल ब्यूटेन, चाहे कह दो उच्चतर एल्केन, बोल तुम्हारा जो मन का है। C2H5 ऐसे लिखो, ऐसे C2H5, C2H5 यही क्या है? ब्यूटेन। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटेन है जी, ब्यूटेन। तो क्या लिखोगे? जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराई जाती है तो क्या होता है? उच्चतर एल्केन चाहे लिखो, चाहे नॉर्मल ब्यूटेन का निर्माण होता है। लिखो, जब एथिल, पहला पॉइंट है, जब एथिल ब्रोमाइड, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से, सोडियम धातु से की जाती है, की जाती है, तो नॉर्मल ब्यूटेन का निर्माण होता है। इस सब क्रिया हम लोग कहते क्या है जी? ऊर्जा। अब क्रिया तुम्हारा मन के लिए भी सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना लिख दिए। ये पहला पॉइंट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, सब जितना क्रिया पढ़े हैं सब पढ़ेंगे, सब पूरा टोटल इसे पूरा लिखेंगे, ठीक? सब करेंगे, सबकी रिएक्शन करवाएंगे, देखना तुम लोग। आगे लगते हैं अपचयन। अच्छा, अपचयन में क्या होता है जी? अपचयन में हम लोग किसी क्रिया किससे करवाते हैं? हाइड्रोजन से। किसे करवाते हैं जी? हाइड्रोजन। वह हाइड्रोजन, बोलो मत, लिखो मत, वह हाइड्रोजन नवजात भी सकता है या वह हाइड्रोजन सिंपल भी फार्म में हो सकता है। अच्छा, नवजात हाइड्रोजन क्या होता है? जो नया अभी क्या हो, हमको तुरंत ही प्राप्त किया गया हो, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, किसमें? बड़े कोष्ठक के अंदर। तो देखो ध्यान से, पहले समझो कैसे होता है। जब एथिल ब्रोमाइड C2H5 Br, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया चाहे हम नवजात हाइड्रोजन से कराएं, चाहे हाइड्रोजन से कराएं, किससे जी? हाइड्रोजन से। बताओ क्या बनेगा? देखो जान, H2, तो क्या होगा? हाइड्रोजन कितने अणु हैं? यहां भी 2 अणु हैं, यहां कितने हैं? 2। तो अगर हाइड्रोजन 2 है तो इस हाइड्रोजन के मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं जी, लिख सकता हूं। तो एक हाइड्रोजन किसे जुड़ जाएगा? Br से, सही ना? जब यह Br गायब हो गया, ये किसे जुड़ जाएगा? इससे जुड़ेगा, तो बन क्या जाएगा? यानी अपचयन की क्रिया में होता क्या है? जो एथिल ब्रोमाइड होता है वह ब्रेक कर जाता है और बन क्या जाता है? एल्केन। क्या बन जाएगा? एल्केन। अब एल्केन में कौन बनेगा? एथिल था, क्या बनेगा? एथेन बनेगा, तो ना? तो क्या बने बताओ? कौन जुड़ गया जी? पहले C2H5 था, एथिल था, इससे कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा? C2H6, और क्या निकल गया? HB। और यही चीज यहां भी बनेगा, C2H6 क्या निकल जाएगा? HB। तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? जब एथिल ब्रोमाइड क्रिया नवजात हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से कराई जाती है, की जाती है, क्या बनता है? एथेन का निर्माण होता है। बस लिखो, जब जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, जब एथिल ब्रोमाइड, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया नवजात, नवजात हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस
या हाइड्रोजन गैस से की जाती है तो क्या जी, तो एथेन का निर्माण होता है। यहां तक किसी कोई डाउट? उधर फटाक से। ठीक, अगर तुम्हारा मन के यहां प्रेरक लिख लिया करो, ठीक, निखिल प्रेरक, ठीक, डाल लो। आगे लिखो किसी का फ्रैंक लैंड ऑफ क्रिया, लैंड ऑफ क्रिया। देखो इसमें क्या होता है जी, हम लोग लेते हैं हाइलो एल्केन। क्या लेते हैं? हाइलो एल्केन। जब हाइलो एल्केन की किसकी उपस्थिति में, जिंक शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक चूर्ण से की जाती है तो क्या बनता है? उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। इसी हम लोग कहते क्या है फ्रेंड, अरे भाई जितना पीछे पढ़े हैं, जितना मैंने कोडिंग से क्लियर करवाई है, बस कोडिंग का स्थान क्या जोड़ दो? ब्रोमीन। बस सब क्या हो गए? किसके गुण हो गए जी? एथिल ब्रोमाइड के गुण। वहां मैंने क्या लिया था? वहां मैंने लिया था एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड से पूरा रिएक्शन करवाया गया है। ठीक, यहां मैं क्या ले रहा हूं? बस ब्रोमीन। अरे समझ रहा, देखो क्या लिखोगे, देखो समझो तो होता क्या है। ये तो जिंक की बैलेंसी होती कितनी है? जिंक की बैलेंसी खुद ही तो होती है, तो जिंक हो गया। इसकी क्रिया हम लोग किसे लगाएंगे? एथिल ब्रोमाइड। अगर बोलो मत, अगर जिंक की संयोजकता दो होती है तो हमको एथिल ब्रोमाइड कितने अणु लेने पड़ेंगे? 2 अणु। तो 2 अणु लो, C2 5 क्या जी? Br। तो क्या निकल जाएगा? ZnBr2। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? जिंक ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? और किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी जी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो बन क्या गया? ये दोनों जुड़ गया ना, इस दोनों जुड़े क्या बनेगा? जिंक, जिंक ब्रोमाइड। क्या बना जी? ये दोनों जुड़ गए, बन गया ZnBr2। क्यों? अच्छा ऐसा क्यों बन रहा है? हम लोग जानते हैं जिंक की संयोजकता होती है +2 और ब्रोमीन की -1। तो ऐसे ऐसे करोगे, Zn लिखोगे, Br लिखोगे, इसका बैलेंसी इसके नीचे, इसका बैलेंसी इसके नीचे, तो बन क्या गया? ZnBr। ऐसे तुम सोचा करो क्या बनेगा। मान लो यही एल्यूमिनियम होता और ऑक्सीजन होता, मान लो क्या बनेगा? Al2 क्या बनेगा? Al2O2 बनेगा कि Al2O4 बनेगा? क्या बनेगा? दिक्कत होता है ना, बताओ। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है? 3। ऑक्सीजन की तो जब क्रिया क्या बनेगा? AlO यानी Al2O3। ऐसे बनता है। आगे देखो तो क्या निकल गया जी यहां पर? C2H5 C2H5 बन जाएगा। लिखो इसको, यही है नॉर्मल ब्यूटेन। लिखो, क्या लिखोगे? जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक चूर्ण से की जाती है तो क्या बनता है जी? नॉर्मल ब्यूटेन का क्या होता है? निर्माण होता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है? फ्रैंक लैंड ऑफ क्रिया कहलाती है। आज 3 रासायनिक गुण में फिर आगे ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक।